नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र से जो भारतीय संविधान के भाग हैं उन भागों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसमें से 22 भाग हैं और 22वां भाग जो है इस पर चर्चा करूंगा और कौन सा भाग जो है कितना इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं स्टार बना दिया हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला, जैसे भारतीय संविधान के भाग में भाग एक जो है, क्या है भाग एक जैसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भाग एक में भारत को क्या कहा है, राज्यों का संघ कहा है। क्या है, राज्यों का संघ कहा है, इसलिए इसको संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ना। तो ये इसका भाग एक का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलेगा और भाग एक में ही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए भाग एक पर इतनी ही चर्चा करते हैं, फिर हम भाग दो देखते हैं क्या है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भाग दो। इसमें भाग दो में क्या रखा है, भाग दो में आपका नागरिकता, यानी नागरिकता जो है ये कहाँ मिलता है, भाग दो में मिलता है। और नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है, यानी भाग दो में आपका अनुच्छेद कितना मिलता है, अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक है। यानी अगर क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, तो नागरिकता का वर्णन है भाग दो में। भाग तीन की बात करें, भाग तीन में क्या है, तो भाग तीन में मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है उसमें से अनुच्छेद आपको कितना देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये भाग तीन का है। पहला में क्या देखिए, पहला भाग में 1 से 4 अनुच्छेद, दूसरा में 5 से 11 और तीसरा में 12 से 35 अनुच्छेद तक है। और इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया भाग तीन में। भाग चार का बात करते हैं, तो भाग चार में क्या है कि भाग चार में जो है राज्य के नीति निर्देशांक तत्व का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग चार में क्या वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 365 से लेकर 36 से लेकर 51 तक जो है अनुच्छेद, इसमें वर्णन है यानी राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट भाग का मतलब भाग चार क में क्या वर्णित है, चार का ही एक भाग है चार क, ये मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और ये जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है यह अनुच्छेद 51 क में आपका वर्णित है। आगे बात करें कि भाग पाँच क्या है, तो ये संघ यानी संघ के बारे में बताया गया है। और इसमें अनुच्छेद आपको मिलता है 52 से लेकर 151 तक संघ में। यानी संघ कैसे किया गया है कि ये देखिए केंद्र है, राज्य है, तो ये दोनों मिला के जो इसको क्या कहता है, संघ कहा जाता है। चलिए भाग 6 में क्या वर्णन है, तो भाग 6 में राज्य का वर्णन है। इसका अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 151 से लेकर 237 तक है। भाग 7 का बात करें, तो भाग 7 में क्या लिखा है कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य यानी कि अनुच्छेद 238 संविधान संशोधन, जो 7वां संशोधन हुआ था, अधिनियम 1956 की धारा 29 और
अनुसूची द्वारा निरस्तित है। तो ये आपका भाग 7 में वर्णित देखने को मिलता है। ये सभी भाग जो है किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इसलिए भारतीय संविधान का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी भाग को हम याद करने का प्रयास करेंगे और क्रमबद्ध अगर देखते हैं तो याद हो जाता है। अब चलते हैं भाग 8 का बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है भाग 8 में, और इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद आपका है 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाग 9 में ही पंचायती राज्य का वर्णन है, पंचायती राज्य व्यवस्था का वर्णन है, और ये जो है आपका अनुच्छेद 243 में वर्णित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है भाग 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैंने नेक्स्ट भाग का 10। तो इसमें क्या है कि भाग 10वां में है कि ये जो अनुसूचित आपका अनुसूचित और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुच्छेद 244 और 244 का वर्णन है। मतलब इसमें भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, और ये किस भाग में है? भाग 244 एवं 244 में है। भाग 11 की बात करें तो यहाँ देखते हैं कि ये जो है संघ और राज्यों के बीच जो है संबंध का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 245 और 2 से लेकर 263 तक है। नेक्स्ट भाग की बात करें, भाग 12 की 12, तो इसमें क्या वर्णित किया गया है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये चीज़ों का वर्णन है। वित्त का वर्णन है, संपत्ति का वर्णन है, संविदाएं का वर्णन है और वाद का वर्णन है, और ये आपका 12 भाग में वर्णित है। और 12 भाग के कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद जो है 264 से लेकर 300 तक। अगर भाग 13 का बात करते हैं तो भाग 13 में देखते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर की व्यापार, वाणिज्य एवं और जो है समागम का वर्णन किया गया है। यानी भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के जितने राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके भीतर व्यापार करने, वाणिज्य और समागमन करने के लिए यानी कि बसने की जो अनुमति है वह भाग 13 में है, और इसका अनुच्छेद आपका 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 का बात करें तो ये इसमें क्या देखते हैं कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्य के बीच में जो सेवाएं का वर्णन होता है उसका भाग 14 में है, और इसका अनुच्छेद है 308 से लेकर 323 तक। भाग 15 का बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, स्टार लगा हुआ है। इसमें देखिए निर्वाचन से संबंधित जितने चीज़ है उसमें भाग 15 में है, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। भाग 16 की बात करते हैं तो भाग 16 में क्या देखते हैं कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपलब्ध का वर्णन होता है, और इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 की बात किया जाए तो भाग 17 में ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा से संबंधित है, और इसका अनुच्छेद जो है 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में क्या है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। भाग 18 में आपात संबंधी जो है आपात उपबंध यानी कि आपात संबंधी जितने सारे हैं उनका वर्णन किया गया है भाग 18 में है, और इसमें क्या है? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक है। आगे भाग 19 को देखते हैं। भाग 19 में आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए भाग 19 में आप देख पा रहे होंगे, भाग 19 में क्या है
की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि को संरक्षण देने की बात कहा गया है। और इसमें से अनुच्छेद की बात किया जाए तो 361 से लेकर 367 तक है। आगे बात करें भाग 20 का, तो संविधान का संशोधन की बात किया गया है। और ये संविधान का संशोधन कितने अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में किया गया है। भाग 21 में देखते हैं तो ये जो है अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध अनुच्छेद कितना में मिलता है? 369 से लेकर 392 तक। भाग 22 का बात करें तो संक्षिप्त नाम का प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का वर्णन किया गया है। और इसमें अनुच्छेद जो है 393 से लेकर 395 तक है। और एक नोट में लिखे कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखते हैं यहाँ हम लोग कितने भाग के बारे में पढ़ लिए। तो भाग 22 भाग के बारे में पढ़े। कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद टोटल कितना हो गया? 395 अनुच्छेद है। 22 भाग 395 अनुच्छेद है। आगे जो है पेज नंबर 2 में देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अनुसूचियाँ, मतलब कौन सी अनुसूची जो है। और इसमें थोड़ा सा पेज किसी कारण से स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, गड़बड़ हो गया है। तो देखिए पहला अनुसूची जो है क्या है? पहला अनुसूची जो है उसमें आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है। दूसरा अनुसूची की बात करें तो यहाँ दूसरा अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध, मतलब उसके बारे में उसकी जानकारी देती है। अनुच्छेद तीसरा अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में क्या है? मंत्री है, सांसदों है, विधायकों हैं आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञाओं का स्वरूप है। माने कोई मंत्री हो, चाहे वह विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, जो शपथ लेते हैं वह कितने अनुसूची के अंतर्गत रहता है? तो अनुसूची 3 के अंतर्गत रहता है। चौथी अनुसूची में क्या है देखते हैं। चौथी अनुसूची की बात करें तो यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे कि विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची की बात करी जाए तो यहाँ देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में मतलब जानकारी मिलती है। उपबंध की बात किया गया है। नेक्स्ट पेज की बात करें तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। देख पा रहे होंगे इसमें नेक्स्ट पेज में आपको देखने मिल रहा है 6ठी अनुसूची। इसमें 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन के बारे में उपलब्ध है। 7वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची, यानी कि तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार संबंधित अधिनियम से है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निहत्ताओं के बारे में उपलब्ध है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं
आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैंने आज जो है क्या बताएं, टोटल एक बार फिर से बताते हैं कि 22 भाग, भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है, 22 भाग, ठीक है, 22 भाग। उसके बाद हो गया 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 12 जो है अनुसूची है। 22 भाग, उसके बाद हो गया 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। तो ये चीज़ जो है ना हमेशा याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, धन्यवाद।